नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो गए हैं। आज 9वां दिन है, आखिरी दिन है और आखिरी दिन का संकल्प आज हम लेने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 9वें दिन का टास्क है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये टास्क आपको अपने अगले पूरे साल के लिए एक रोड मैप दे देगा। हम हर साल 1 जनवरी के लिए रिजोल्यूशन लेते हैं। हम कहते हैं कि इस बार इस साल में ये कर लूँगा, मैं अपना वज़न कम कर लूँगा, मैं कंसिस्टेंटली सुबह जल्दी उठूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। मतलब इतने सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है कि इस बार हमको ये करना है। लेकिन होता ये है कि रिजोल्यूशन लेने के आखिर 10वें दिन तक हमारे सारे रिजोल्यूशन ऐसे के ऐसे धरे के धरे रह जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ठीक है, अब कुछ दिनों बाद हम शुरू कर लेंगे। तो मैं आपको 2025 का रोड मैप अभी ही बनाने का कह रही हूँ, क्योंकि आज का दिन जो हमारा है वो है संकल्प की शक्ति। मतलब आज जो संकल्प आप लेंगे उसको अगले 2 महीनों में आपको कंप्लीट करना है और फिर आपको नए साल की शुरुआत करनी है, ताकि आपके जो संकल्प धीरे धीरे कम हो जाते हैं और ये हो जाता है कि उसको आप छोड़ देते हैं, उसको आज से ही आप शुरू कर दें। तो दोस्तों, संकल्प केवल ऐसा नहीं होता है कि आज आपने सोच लिया और बस शुरू हो गए। संकल्प के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी होगी। आपको ये सोचना होगा कि मुझे इस साल क्या क्या अचीव करना है, मैं अगले साल में क्या क्या अपने लिए देख पा रही हूँ, क्या सोच पा रही हूँ, अगले साल कैसा होने वाला है। जैसे मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं साल शुरू होता है उसके पहले, मतलब लगभग दिसंबर माह में, एक तो जो ये साल जाने वाला है, जैसे इस बार 2024 है, तो मैं 2024 में जनवरी से लेके अभी तक पूरा सोचूंगी कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या मुझे करना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया है और क्यों नहीं हो पाया है। और उसके बाद देखूंगी कि मुझे अगले साल क्या क्या करना है और अगले साल कब क्या करना है। मतलब मेरा लगभग हर 3-3 महीने के गोल डिसाइडेड रहेंगे और मैं उनको पाने का तरीका भी लिखूंगी कि मुझे किस तरीके से वो गोल्स पाना है। तो दोस्तों, ऐसा ही आप भी अपने लिए कर सकते हैं। आप भी अपने लिए संकल्प ले सकते हैं। संकल्प न केवल हमें एक शक्ति देता है, हमें अपने अंदर से जागरूक करता है, बल्कि हमारा पथ प्रदर्शन भी करता है, क्योंकि जब हम संकल्प ले लेते हैं तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा मन अंदर से तैयार होता है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप कोई गोल सेट करें और उसके लिए तैयारी करें, कैसे गोल को हम पा सकें, तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर वीडियो है, आप वो ज़रूर देखिएगा। कुछ शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि गोल आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो गोल सेट करने की स्मार्ट तरीके होते हैं। स्मार्ट तरीके का मतलब है SMART। स्पेसिफिक, एस से स्पेसिफिक होगा, मतलब आपका गोल बिल्कुल लिखा हुआ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। एम से होता है मेजरेबल, मतलब कि आपका गोल किस तरीके से आप पाएंगे, उसमें क्या क्या लगेगा, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। अचीवेबल, ए का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल आप किस तरीके से अचीव कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप चांद तारे तोड़ने का गोल बना लें और कहें कि मैडम हमने तो गोल बनाया था, अब मिल ही नहीं पाया। अरे भाई, देखो तो कि आप गोल अचीवेबल भी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए इस दुनिया में रहकर आप वो गोल अचीव कर सकें। तो ऐसे गोल बनाइए जो अचीवेबल हो। आर रिलेवेंट, मतलब कि ऐसा गोल बनाना चाहिए जो आपसे रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं हो कि आप हैं तो डॉक्टर और इंजीनियरिंग का कोई गोल बना रहे हैं। तो आप जिस फील्ड में हो, आप जो काम कर रहे हो, उसके साथ उस गोल को रिलेवेंट करके बना सकें। और सबसे आखिरी टी, और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने गोल बनाया है कि मुझे 4 किलो वजन कम करना है, अब वो 4 किलो कब करना है, कैसे करना है, वो पता ही नहीं है। इसलिए एक ऐसा गोल होना चाहिए कि मुझे 4 किलो वजन इस 1 महीने में कम करना है और इसके लिए मैं क्या क्या करूँगा। ये टाइम बाउंड हुआ। तो गोल सेट जब आप इसे स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको गोल कैसे पाना है। आज सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक कॉपी पेन लीजिए। आज नवरात्रि का 9वां दिन, आखिरी दिन है और आखिरी दिन ये जरूर देखिए, क्योंकि देखिए एक अलग ही सकारात्मक शक्तियां इस ब्रह्मांड में फैली हुई है
और जब इन शक्तियों का प्रयोग करके आप अपना गोल लिखेंगे, आप अपना संकल्प लिखेंगे, तो उसके पूरे होने के चांसेस भी 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो आज एक कॉपी पेन लीजिए और उसमें लिखिए कि आप क्या क्या पाना चाहते हैं, उसको किस तरीके से पाएंगे, और आपने अगले साल के लिए अपने आप को कहाँ देखा है, कहाँ आप महसूस कर रहे हैं कि मुझे अगले साल ये अचीव करना है। जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको अंदर से एक संतुष्टि का भाव आएगा। और कल से ही, मतलब दशहरे के दिन, दशहरे का मतलब है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है। मतलब हमें हमारे बुरे मन पर, बुरी शक्तियों पर विजय पाना है। हम बहुत, हो सकता है कि हमें सुबह उठने में प्रॉब्लम आती हो सकता है हम बहुत आलसी हों, हो सकता है हम बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हो सकता है हम चीज़ों को टालते हो सकता है हमारे पास चीज़ें रखी हो लेकिन हम उसका उपयोग ना करते हों। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं नई चीज़ें बहुत सारी खरीद कर ले आती हूँ लेकिन उसका उपयोग ही नहीं कर पाती हूँ। ऐसा लगता है कि जब कुछ अच्छा समय आएगा, जब कुछ अच्छा होने वाला होगा, तब मैं वो चीज़ का यूज़ करूँगी। लेकिन ऐसे ही करते करते मेरी कई सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और मुझे उसे फेंकना पड़ता है। तो मैंने तो अपनी बुरी चीज़ों को, बुरी आदतों को, बुरी शक्तियों को लिख लिया है और ये समझ भी लिया है कि अगले साल मुझे किन किन चीज़ों पर काम करना है। आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी ऐसा ही कीजिए। अपनी बुरी आदतों को एक तरफ लिखिए और उसको कैसे सुधार सकते हैं उसको एक तरफ लिखिए, और जो आप लिखेंगे उसको अच्छे से पढ़कर अगले साल के लिए अपने गोल बनाइए और आज ही बनाइए। और जब आप अपने गोल्स बना लें तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहा। आपके इतने सारे प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि की एक बार फिर से शुभकामनाएं, और ये शुभकामनाएं कि जो संकल्प आप लें वो सिद्ध कर पाएं। थैंक यू।